अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। वजह भारत पाकिस्तान विवाद पर एक बार फिर ट्रंप ने बयान दिया है। इस बार दो अलग अलग देशों का भी जिक्र किया है। इस बार ट्रंप ने थाईलैंड कंबोडिया से इसकी तुलना की है और कहा है कि इन दोनों एशियाई देशों के बीच युद्ध विराम करना आसान था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच शांति कायम करना दुनिया की सबसे मुश्किल डील थी। पुरानी कोशिशों की दुहाई देकर ट्रंप ने खुद को एक बार फिर वैश्विक सुलहकर्ता बताया है। ऐसे में क्या ट्रंप ने सच में ये कदम उठाया है? चलिए विस्तार से बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध विराम समझौता कराने की कोशिश की है और उन्हें उम्मीद है कि दोनों ही देशों के बीच युद्ध जल्दी रुक जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्होंने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाया है, लेकिन इसकी तुलना में थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध विराम कराना उनके लिए आसान है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के बैठक के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वह थाईलैंड और कंबोडिया पर व्यापार का दबाव बना रहे हैं ताकि वे लड़ना बंद कर दें। ट्रंप ने कहा है कि हम थाईलैंड और कंबोडिया के साथ व्यापार करते हैं, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है यह विवाद सुलझाना आसान होगा क्योंकि मैंने भारत, पाकिस्तान और सर्बिया, कोसोवो जैसे देशों के बीच भी समझौता कराया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वह थाईलैंड और कंबोडिया पर व्यापार का दबाव बना रहे हैं ताकि वे लड़ना बंद कर दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड और कंबोडिया के बीच यह विवाद लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जब औपनिवेशिक काल के फ्रांस ने पहली बार दोनों देशों के बीच सीमा तय की थी। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से कहा है कि जब तक आप शांति नहीं करते, अमेरिका आपसे कोई व्यापार नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया है कि इस चेतावनी के बाद दोनों नेता समझौते को तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें अपने पुराने प्रयासों जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही की लड़ाई को रोकने में मिली सफलता से आत्मविश्वास मिला है। बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पूरा विवाद एक सदी से भी ज़्यादा पुराना बताया जा रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक प्रीविहियर मंदिर कंबोडिया के उत्तरी पठारी क्षेत्र में एक चट्टान पर है। 9वीं और 12वीं सदी के बीच खमेर साम्राज्य के शासकों ने इसे भगवान शिव को समर्पित कर बनवाया था। यह मंदिर वैदिक और शैव परंपरा का प्रतीक है और भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक छाया को दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलाता है। इस मंदिर की भौगोलिक स्थिति इसे विवादास्पद बनाती है। यह कंबोडिया में है, लेकिन थाईलैंड की सीमा से सटा हुआ है। यही कारण है कि थाईलैंड इस पर दावा करता है, जबकि कंबोडिया इसे अपनी संस्कृति और पहचान का हिस्सा मानता है। साल 1954 में जब फ्रांस ने कंबोडिया को स्वतंत्र किया था, तब यह मंदिर विवाद में आ गया था क्योंकि यह थाईलैंड सीमा से सटा हुआ है और दोनों ही देश इस पर दावा करने लगे। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित किया, लेकिन उसके चारों ओर की भूमि पर थाईलैंड ने अब तक अधिकार जताया हुआ है। यह पूरा संघर्ष 2008 में फिर से भड़का, जब कंबोडिया ने शिव मंदिर को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर में शामिल कराने की कोशिश की। थाईलैंड ने इसका भरसक विरोध किया और दोनों देशों के बीच जुबानी जंग अचानक ही संघर्ष में बदल गई। इसमें 20 लोगों की जान गई थी, जबकि सीमा के आसपास रहने वाले हजारों लोग बेघर हुए थे। कुछ समय बाद जब यह तनाव बढ़ा तो कंबोडिया फिर आईसीजे के शरण में पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि इस बार कोर्ट ने विवादित क्षेत्रों को लेकर कोई निर्णय नहीं दिया है। दूसरी तरफ थाईलैंड ने आईसीजे के क्षेत्राधिकार को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि 2013 के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव कुछ हद तक कम हुआ था। फिर 2025 में एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे पर संघर्ष शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। कंबोडियाई सूचना मंत्री के मुताबिक 3 सीमावर्ती प्रांतों से 37,635 लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं थाई अधिकारियों का कहना है कि लगभग 1.31 लाख लोग अपने गांव छोड़ चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर सक्रिय हैं। कंबोडिया शिव मंदिर के पास नई निगरानी चौकियां बना रहा है, जबकि थाई सैनिक गश्त तेज कर चुके हैं। थाईलैंड और कंबोडिया में सीमा पर झड़प जारी है। साथ ही युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।